अरे वाह, तूने मेरी बात मान ली। शाम के बज गए 6। आप सभी को देख रहे होंगे छोटे छोटे से टमाटर क्या हो गया है। हेलो दोस्तों, आप सभी को शाम की राम राम। कैसे हैं आप सब लोग। आज का ब्लॉग मैं इस बात से शुरू करूंगी कि हमारे यहाँ के जो गेहूं है ना, अब वो कटाई के लिए रेडी हैं। इसलिए हमारे यहाँ के खेत के गेहूं कटने लगे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि हमारे यहाँ गेहूं कैसे कटे जाते हैं, कटाई होती है सॉरी। पहले तो लोग हंसिया और हाथों से कटाई करते थे, लेकिन अब तो मशीन चल गई हैं तो लोग आलसी हो गए हैं। सबसे ज़्यादा अब तो मशीनें से पिसिया काटी जाती है। मेरे हाथ के किलो में क्या लिखा है दोस्तों, क्या आप लोग बताएंगे मुझे। इसमें अच्छी किस्मत है कि नहीं है, वो तो किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं। अभी हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, गेहूं के बारे में। पुराने ज़माने में लोग गेहूं अपने हाथों से काटते थे, और इतना ही नहीं, अपना खाना पीना खेतों में ले जाकर रखते थे। जब गेहूं काट के थोड़ा बहुत आराम भी करते थे तो वहीं पर अपनी रोटी खाते थे, पानी पीते थे और थोड़ी बहुत आराम करते थे। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा कोई नहीं करता। अब तो मशीन आ गई है तो मशीनों को बुलाते हैं, अपना गेहूं कटवा कर ठिलिया में अपना नांज रख कर सीधे अपने घर ले जाते हैं। पहले तो खेतों में कम से कम 1 महीना लग जाता था गेहूँ काटने के लिए, लेकिन अब 1 घंटा भी नहीं लगता और गेहूँ कट के सीधे लोगों के घर चला जाता है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई दोस्तों, और इंसान कुछ दिनों में पीछे रह जाएगा। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं तो जब ऐसा होगा तो देख लेना। फालतू बातें कम करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ सबसे पहले पिसिया कहाँ से कटना स्टार्ट हो गई है। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या उल्टी सीधी यहाँ की बातें कर रही है खुशिया, जैसे कुछ काम धंधा नहीं है। काम तो है, लेकिन फिर भी ये भी तो मेरा एक काम है। लाली कहाँ घूम रही है, तुम इधर आओ, आजा। देखना दोस्तों, लाली के पास में जाऊँगी, लाली 1 2 3 हो जाएगी। अरे वाह, तूने मेरी बात मान ली। आजा, आओ, चलो साइड में थोड़ा। हम पहुंचने वाले हैं दोस्तों जहां गेहूं कट रही है। आप देख सकते हैं मेरे पापा सामने खड़े हैं। गेहूं शायद कट गई दोस्तों और वो जा रही है। आप लोग मैं दिखाती हूँ, पूरी ठिलिया भर गई। मैंने कहा था ना, आधा घंटा भी नहीं लगता और गेहूं कट के रेडी हो जाते। चलो हम आपको पास से दिखाते हैं दोस्तों। ये हमारे यहाँ का पहला खेत है जिसकी पिसिया कट रही है। अब धीरे धीरे पिसिया कटनी हमारे यहाँ की शुरू हुई है। ये रही मेरी बकरी। आप सब देख सकते हैं, वो रही मशीन गेहूं काट रही है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। एक थोड़ा खेत कट गया है, आपको मैंने पहले दिखाया। ट्रैक्टर में पिसिया घर चली गई है और आधे घंटे से भी कम टाइम लगेगा और पिसिया कट के रेडी हो जाएगी। सही कही ना पापा। पहले तो सबको कैसे हाथन से काटा तू, और अब हाथन से फायदा तो कि मशीन से फायदा है। चलो अब हम घर चलते हैं। अब मेरे पीछे मशीन को देख सकते हैं। आपको मशीन तो दिखा दी, मुझे घर चलना चाहिए और भी मुझे और कुछ काम भी है घर पर। मेरी दुकान पर कुछ ग्राहक आ गए हैं। चलो भागती हूँ मैं, इससे पहले मेरे ग्राहक भाग जाए मेरी दुकान से। मैं इससे पहले दुकान पे पहुंचती, हमारे ग्राहक लौट गए दुकान से। कोई बात नहीं। गली में भैंस आ रही हैं, पड़वा आ रहा है। ये पड़वा बहुत समझदार है, इन भैंसों को यही चराता है। हट जाओ साइड में, मुझे निकलना है। आप सब देखिए, पीपरा के सारे पत्ते झड़ गए हैं, कुछ बचे हुए, कुछ लगे हैं। और वहाँ पर एक छोटा सा घोंसला है पक्षी का, और शहद भी लगी है। आप सब देखिए, मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर वो टटवा बना है ना, वहाँ ताला लगा है। आप सब यहीं से देखकर काम चलाइए। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों प्लीज़। मेरी मम्मी कंधे पाथ रही है, आप सब देखिए। कितने रहेगा मम्मी, कितने रहेगा कंधा? फिर तुम मोहल्ला ने कुर्सी बना। हाँ, मेरे मम्मी ने अकेले अकेले अपने लिए चूल्हे बना लिए। मैंने कही थी मम्मी से मुझे एक छोटी सी कुर्सी चाहिए, क्योंकि जब बारिश का मौसम आता है ना तो मुझे भुट्टा खाने में बहुत मज़ा आता है इसलिए। लेकिन मेरी मम्मी ने अभी मेरी इच्छा पूरी नहीं की दोस्तों। आप लोग मेरी मम्मी से कहिए ना कि मेरे लिए एक छोटी सी कुर्सी बना दे। मम्मी सुनो ना
दोस्तों मैंने आप सभी को कुछ दिन अपनी एक वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ छोटे छोटे से चिरकू टमाटर लगे हैं। अब वो थोड़े थोड़े से फल उनके निकलने लगे हैं। मैं आप सभी को दिखाती हूँ। आपको याद होगा मेरी पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। इधर देखिए दोस्तों, ये रहे छोटे छोटे फल। आप सभी को देख रहे होंगे छोटे छोटे से टमाटर यहाँ पर और है। इधर देखिए दोस्तों, अभी ये कच्चे हैं, अभी पके नहीं हैं। जब ये पक जाएंगे ना बहुत खट्टे होते हैं और इनको सब्जी में डालकर बनाओ ना बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, बहुत स्वादिष्ट है। वहाँ पर आगे और ज़्यादा है, मैं अंदर नहीं जा सकती, आगे झक रहे हैं, मैं गई तो गिर जाऊंगी। आप सब देख सकते हैं कितने अच्छे टमाटर है। ए नोबी 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 तू मेरा नोबी, तुझे क्या हो गया है, तू हो गया है सोबी नोबी मरी जान। डार्लिंग इधर आओ, आजा। बांध दिए तो गुस्सा हो गया डार्लिंग। अच्छा दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ, लेकिन ब्लॉग ख़त्म करने से पहले मैंने आप सभी से एक वादा किया था कि मैं हर ब्लॉग में एक छोटी सी कहानी और एक छोटी सी सीख आप सभी को दूंगी। तो पहले एक कहानी सुनते हैं। किस बात का करूं जिंदगी में, मेरे मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है साउथ के एक राजा की, जिनके 3 बेटे थे। 3 राजकुमारों में बराबर बुद्धि रहे। तीनों में वो क्षमता हो कि वक्त आने पर चाहे जो राजा बने वो सही फैसला ले सके। राजा ऐसा चाहते थे और इसके लिए राजा साहब ने सोचा कि क्यों ना एक टास्क प्लान किया जाए। तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया गया और उन्हें टास्क समझाया गया। राजा ने कहा कि आप तीनों राजकुमारों को बारी बारी से 4-4 महीने के अंतराल में, 4-4 महीने के गैप में एक पेड़ को ढूंढने के लिए जाना है। वो पेड़ हमारे राज्य में नहीं है, आपको दूसरे राज्यों में जाना है और वो पेड़ ढूंढ करके हमें बताना है कि कैसा दिखता है, कैसा वो पेड़ है। राजकुमार ने कहा कि सही है। सबसे बड़े वाले ने पूछा कि पिताजी ये तो बताइए कि पेड़ कौन सा ढूंढना है। तो राजा ने कहा कि आपको नाशपाती का पेड़ ढूंढना है। जो लोग नाशपाती नहीं समझते, पियर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो पियर का जो ट्री है उसे ढूंढने के लिए राजकुमारों को जाना था। सबसे पहले बारी बड़े राजकुमार की थी। बड़े राजकुमार गए, देख करके वापस आ गए। उन्हें पास के राज्य में वो पेड़ मिल गया। आखिर के उन्होंने पिताजी से कहा कि आप कहें तो मैं बता दूं कि कैसा दिखता है। तो उनके फादर जो कि राजा थे उन्होंने कहा कि नहीं, अभी वेट करो। दूसरे वाले को भेजा गया, बीच वाले जो भैया थे वो गए, फिर सबसे छोटे वाले भाई गए। तीनों राजकुमार जब जाकर के वापस आ गए तो एक बार फिर से राजकुमारों को दरबार में बुलाया गया। सारे मंत्री वहां बैठे थे, बाकी छोटे छोटे राजा वहां बैठे थे और जो महाराजा थे जिनके राजकुमार थे उन्होंने कहा कि अब बताओ आप कि आपको वो पेड़ कैसा दिखा और कहाँ मिला। सबसे बड़े वाले ने सबसे पहले बताना शुरू किया। बड़े राजकुमार ने कहा कि पिताजी हमारे पास के ही राज्य में मुझे पेड़ मिला और लोगों ने कहा कि यही नाशपाती का पेड़ है, लेकिन आपने क्यों भेजा? मतलब वो तो सूखा सा था, टेढ़ा मेढ़ा सा था, मतलब किसी काम का नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि आपने नाशपाती का पेड़ देखने के लिए मुझे भेज दिया। वो ये बोल ही रहा था कि दूसरा वाला जो राजकुमार था, बीच वाला जो था, उसने ये बोलना शुरू कर दिया कि भैया क्या बात कर रहे हो, जो मैंने नाशपाती का पिताजी पेड़ देखा है उस पर हरी भरी पत्तियां थी, लेकिन मुझे एक कमी लगी, उसमें फल नहीं लगे थे। और जैसे ही दूसरा वाला ये बोल रहा था, तीसरा वाला जो सबसे छोटा बेटा था, राजकुमार था, उसने कहा कि पिताजी ये दोनों भैया क्या बात कर रहे हैं, मैंने जो पेड़ देखा है वो नाशपाती का है। मैंने किसानों से कंफर्म किया है, आसपास के लोगों ने बताया कि ये नाशपाती है और उसमें बहुत सारे फल लगे थे, वो फलों से लदा हुआ था। जैसे ही तीनों ने बात बोली, तीनों की बातें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। तीनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। दरबार में जितने मंत्री थे, जो छोटे छोटे राजा थे, वो सब देख रहे थे कि ये महाराजा क्या करवा रहे हैं, अपने बेटों में फूट पड़वा दी, लड़ाई करवा दी। तभी राजा अपने सिंहासन से खड़े हुए और बोले कि आप तीनों राजकुमारों को झगड़ने की जरूरत नहीं है। आप तीनों ने बिल्कुल सही पेड़ को देखा है, लेकिन क्योंकि आप 4-4 महीने के अंतराल में गए, इसलिए आप तीनों ने एक ही पेड़ को अलग अलग अवतार में देखा है। आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। तीनों राजकुमार चुप हो गए। राजा ने फिर कहा कि मैं आपको 3 बातें सिखाना चाहता था, इसीलिए इस पेड़ को ढूंढने के लिए आसपास के राज्यों में भेजा था। राजकुमार ने पूछा कि पिताजी क्या समझाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि इस पेड़ को आप तीनों ने अलग अलग टाइम पर देखा और इससे 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, किसी भी चीज पर फैसला तब तक ना लें जब तक आप आखिरी तक उसे ना जान लें। चाहे वो कोई इंसान हो, आपका दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो, या कोई सिचुएशन हो, या कोई चीज हो, जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो अपना डिसीजन ना लें। दूसरी चीज जो ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है, जो राजा ने अपने राजकुमारों को बताया, कि जिंदगी में कभी भी किसी को भी जज ना करें। हो सकता है कि वो वक्त उसके लिए खराब चल रहा हो। बड़े वाले राजकुमार ने सोचा था कि सूखा पेड़ था, बीच वाले ने सोचा था कि इस पर तो फल ही नहीं लगते,
और तीसरे वाले ने सब कुछ हरा भरा देखा था, फल भी देखे थे। राजा ने कहा कि तीसरी बात, जो सबसे जरूरी बात है, वो ये कि इंसान की जिंदगी में कभी भी टाइम एक जैसा नहीं रहता। वही पेड़ पतझड़ में सूख जाता है और जब सावन आता है तो हरा भरा हो जाता है। छोटी सी कहानी, मजेदार कहानी, 3 बातें सिखाती है जिंदगी में। आप सभी ने कहानी तो सुन ली होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो और कहानी से कुछ नया सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिए। ओके, बाय बाय।